अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी पिछली वीडियो पे आप लोगों ने इतने ज़्यादा कमेंट्स किए और इतना अप्रिशिएट किया मुझे। मैंने आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स पढ़े, तो इस वजह से मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर लेते हैं। एवरीथिंग हार्टिस्टिक ने कमेंट किया है, आफ्टर गॉट सेलेक्टेड इन पाकिस्तान आइडल डिड यू गो देयर एज अ कैंडिडेट? जी, मैं उसके बाद एज अ कैंडिडेट वहाँ पे गया था और मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताऊँगा उसके बारे में। टॉक सेंस ने लिखा है, ब्रदर आकिब, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। माई क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ जुनैद जमशेद? डिड यू एडमायर हिम इन एनी पॉइंट? ब्रदर, जुनैद जमशेद का मेरी लाइफ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। स्पेशली जब उनकी डेथ हुई, जब मुझे ख़बर मिली, उस वक़्त मैं एक अपने लाइफ के टर्निंग पॉइंट में से गुज़रा था। तो जब मुझे ख़बर मिली तो मेरे मुंह पे एक स्माइल आ गई, और उस स्माइल आने की वजह ये थी कि मैंने सोचा कि ही हैज़ डन इट, कि एक बंदे ने अपनी ज़िंदगी का रुख कैसे मोड़ा और सही पाथ पे चलते चलते ही उनकी डेथ हो गई। तो यही तो हमारा अल्टीमेट मकसद है कि हम आखिरत के अंदर कामयाब हो जाएं। तो मुझे जब पता लगा तो मैंने सोचा यकीनन ये आदमी जो है वो कामयाब हो चुका है, और मेरे लिए एक इंस्पिरेशन वो बन गए। उमर बोदला साहब ने पूछा है, मौलाना तारिक जमील से आपकी मुलाकात के बारे में बताएं। इंशाल्लाह उमर भाई मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में नहीं, अगली या किसी और वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह पूरी तफसील से इसके बारे में बात करूंगा। आप लोगों को बताऊंगा मेरी उनसे मुलाकात कैसी हुई और हमने क्या बात की और मैं उनसे क्यों मिला। नजमा 063 ने पूछा है, माई क्वेश्चन टू यू इज़ हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट एंड कीप गोइंग टूवर्ड्स आवर दीन, बिकॉज इफ़ वी कंसिडर अ लाइफ ऑफ अ यंग जनरेशन इट इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। बिल्कुल नजमा, आपने सही फरमाया है। अप्स एंड डाउन्स तो ज़िंदगी का एक बड़ा, आप कह लें कि मस्ट हिस्सा है। इसके बगैर तो ज़िंदगी चल नहीं सकती। तो आपका जहाँ तक क्वेश्चन की बात है, मैं अपनी जो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर से बहुत सी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा कि मैंने जो चीज़ें सीखी, और इंशाल्लाह मैं टिप्स भी देता रहूँगा। तो आप फॉलो करते रहें, इंशाल्लाह आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिलेंगे जो कि मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ। शाइनिंग पर्ल ने लिखा है, ब्रो मैं बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह क्या मुझे माफ़ कर देंगे? जी बिल्कुल, अल्लाह आपको क्यों नहीं माफ़ करेंगे। अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है। जो शख्स भी अल्लाह से तौबा करेगा अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर माफ़ करेंगे। आज के लिए मेरे ख़्याल से इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं मज़ीद क्वेश्चंस को आंसर करूँगा। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? मैंने जब मौत के बारे में सोचा कि मौत के बाद क्या होगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मौत से पहले मैं अपनी पैदाइश के बारे में सोचूं, क्योंकि मौत तो उसको आती है ना जो पैदा हुआ होता है। तो मैंने सोचा कि मैं पैदा किस तरह हुआ हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं फ़िलासफ़िकल सोचों में चला गया। मैंने सोचा कि हमें किसने बनाया है। मेरा वजूद में आना ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे लिए। मैंने जब अपने आप के ऊपर गौर करना शुरू किया, मैंने अपने हाथ देखे कि कितने टेक्निकल तरीके से मेरे हाथ बने हुए हैं, मेरी आंखें हैं, कितना HD रेजोल्यूशन में मुझे नज़र आता है, मेरे कान हैं, मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ। अच्छा, फिर मेरे अंदर इमोशंस भी हैं, मेरे अंदर फीलिंग्स भी हैं, मैं कभी हंसता हूँ, मैं कभी रोता हूँ। और इसी तरह मैंने सोचा कि पूरी दुनिया में क्या एक खेल तमाशा सा चला हुआ है। हर शख्स जो है वो अपनी दौड़ में लगा हुआ है, हर बंदा अपनी सोच के अंदर लगा हुआ है। ये चक्कर क्या है सारा, ये हो क्या रहा है? ये सारी सोचें मैं सोचने लग गया। अच्छा, इसके दौरान क्या हुआ कि मेरी जो पाकिस्तान आइडल में सिलेक्शन हुई थी, मुझे उनकी तरफ से कॉल आ गई। चंद महीनों का बीच में गैप था, तो उन्होंने मुझे थिएटर राउंड के लिए कराची बुला लिया। तो मैं कराची चला गया और सारा मेरा थॉट प्रोसेस जो था वो वहीं पे रुक गया, और मेरी पूरी कंसंट्रेशन जो थी वो आ गई पाकिस्तान आइडल के ऊपर। अच्छा, पाकिस्तान आइडल में जाके क्या हुआ, उधर जब मैं पहुंचा तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान से 81 लोग जो हैं उन्होंने सेलेक्ट किए हुए थे, और उनके बीच में 3 राउंड्स और होने थे और उसमें से मज़ीद सिलेक्शन होनी थी। तो आप यकीन करें कि इतने वहाँ पे टैलेंटेड लोग थे कि मैंने सोचा कि मेरा तो बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ पे सरवाइव करना, मैं तो भी पहले राउंड में निकल जाऊँगा। बहरहाल पहला राउंड हुआ और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन मैं उसमें सेलेक्ट हो गया।
लेकिन मैं जैसे ही पहले राउंड में सेलेक्ट हुआ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बढ़ने शुरू हो गया। मैंने सोचा कि जो मुश्किल पार्ट्स थे वो तो मैंने कर लिए, आगे भी इंशाल्लाह मैं सिलेक्ट होता चला जाऊंगा और मैं अपने ख्वाब जो है वो मज़ीद बनाता रहा कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। और जो इंसान अपनी सोच में चला जाता है ना कि मैंने सिंगर बनना है, वो वापस सारी मेरी जो सोच थी वो वापस आ गई। उसमें क्या हुआ कि जो सेकंड थिएटर राउंड था उसके अंदर मेरे साथ एक पार्टनर था और हमारा डुएट राउंड था कि हम दोनों ने मिल के गाना गाना था। तो ऐसा कोई अजीब वाक़या हुआ वहाँ पे कि एक तो मेरा पार्टनर जो है वो लिरिक्स भूल गया और मैं भी नर्वस हो गया, मुझसे भी मिस्टेक एक दो हो गई जिसकी वजह से मैं रिजेक्ट हो गया। और आप यकीन करें कि मैं अपना ऑडिशन दे ही नहीं पाया और मुझे इस बात का इतना अफसोस हुआ। और जब मेरी एलिमिनेशन हुई तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, इतना मैं शॉक में आ गया क्योंकि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। बहरहाल मैं वापस आ गया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ गया और जो मेरी पुरानी सोचें थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन पे आने लग गई। अच्छा, इन सारे सवालात के जो जवाबात हैं वो रिलीजन हमें देता है और वो हमें बताता है कि हमें अल्लाह ने बनाया और हमें पूरा ज़िंदगी का मकसद भी बताता है और आखिरत में जन्नत जहन्नम के बारे में भी बताता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिलीजन को मैंने देखा है कि हमारी सोसाइटी में इतना कोई सीरियसली नहीं लिया जाता। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा है वो स्कूल के लिए नहीं उठता या वो लेट उठता है तो उसके माँ बाप उसकी कितनी बेइज्जती करते हैं, कितना डांटते हैं उसको। लेकिन अगर वो फजर के लिए नहीं उठता या वो अपनी नमाज नहीं पढ़ता तो किसी को कोई इतनी फ़िक्र नहीं होती। मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक जनरलाइज्ड बात मैं कर रहा हूँ कि अक्सरियत घरों में ऐसा ही है। तो इस वजह से मैंने अपने रिलीजन को भी इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मैं माशरे में देख रहा था कि उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया जाता, वो तो सिर्फ एक कल्चर नाम की चीज़ बन के हमारी ज़िंदगियों में रह गई थी। बहरहाल मैंने सोचा अपने रिलीजन को क्यों ना क्वेश्चन किया जाए। मैं आज मुसलमान इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ। अगर मैं एक हिंदू घर में पैदा हुआ होता तो क्या पता मैं हिंदू होता, और अगर मैं किसी क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ होता तो क्या पता मैं क्रिश्चियन होता। तो इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्या मेरा मज़हब ठीक भी है कि नहीं। तो इस सोच को लेके मैंने ऑनलाइन रिसर्च करनी शुरू कर दी और मैंने जो है वीडियोस देखनी शुरू कर दी डॉक्टर जाकिर नाइक की। डॉक्टर जाकिर नाइक का मेरी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उनकी वजह से मुझे इस बात का यकीन हुआ कि वाकई ही इस्लाम सही मज़हब है और कुरान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक किताब है। बहरहाल मैंने उनकी डिफरेंट वीडियोस देखी, उन्होंने नॉन मुस्लिम्स के साथ डिबेट की हुई और उनको रेफरेंस के साथ हवाले दे के बताया हुआ कि उनकी किताबों में भी किस तरह हमारे आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानदेही की गई है। बहरहाल मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उससे और फिर मैंने कुरान के मिरेकल्स के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की और फिर मैंने मुख्तलिफ़ जो बाकी मज़ाहिब की किताबें उनको पढ़ने की कोशिश की तो पता चला उनमें तो काफ़ी मिस्टेक्स हैं और कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। बहरहाल फिर मैंने क्या किया कि मैंने उन लोगों के इंटरव्यूज़ देखे जिन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। उनकी जब मैंने बातें सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरा मज़ीद जो है वो ईमान पुख्ता होता गया। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन लोगों की भी राय सुन लूँ जिन लोगों ने इस्लाम को छोड़ा है। तो मैंने उन लोगों की वीडियोस देखनी शुरू कर दी जिन लोगों ने इस्लाम को छोड़ा था, या तो वो किसी और मज़हब में चले गए थे या तो वो एथियस्ट हो गए थे। तो जब उनकी मैंने बातें सुनी तो उनकी बातें मेरे पे इतनी असरअंदाज नहीं हुई क्योंकि अक्सरियत में से उनकी यही बातें थीं कि वो माशरे को या तो ब्लेम करते थे या तो फैमिली को ब्लेम करते थे और वो कहते थे कि अगर मुसलमान होना ऐसा है तो इससे बेहतर है कि हम मुसलमान ना हो। और कुछ हद तक मैं कहता हूँ कि उनकी बात ठीक भी है क्योंकि आप ख़ुद देख लें कि हम अपने दीन को कितना सीरियसली लेते हैं। इसी दौरान एक दिन मैं बहुत सख्त परेशान था और मैं किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाह रहा था लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही थी। तो मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं इसको अल्लाह से मांगूं। तो मुझे याद है कि मैं नमाज़ तो नहीं पढ़ता था उस वक़्त, लेकिन रात के टाइम मैंने जो है 2 नफ़ल की नियत की और मैंने 2 नफ़ल पढ़े और 2 नफ़ल पढ़ने के बाद मैं अल्लाह से दुआ करने ही वाला था कि या अल्लाह मुझे वो चीज़ मिल जाए। लेकिन मैं एकदम रुक गया और मैंने सोचा कि क्या पता कि जो चीज़ मैं अपने लिए मांग रहा हूँ ये मेरे लिए दुरुस्त ही ना हो। और इस बात का मुझे ऐसे एहसास हुआ कि बचपन में अक्सर हम चीज़ें चाह रहे होते हैं लेकिन बड़े होकर हमें पता चलता है कि वो तो हमारे लिए ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा क्या पता ये चीज़ भी मेरे लिए ठीक ना हो। तो मैंने फ़ौरन अपनी दुआ को तब्दील किया और मैंने अल्लाह से मांगा, या अल्लाह जो मेरे लिए बेहतर है तू वैसा कर दे, जैसा तू चाहता है वैसा कर दे मेरी ज़िंदगी में। तो मुझे लगता है कि शायद ये बात अल्लाह को पसंद आई हो। एक दिन क्या हुआ कि मैं बैठा सोच रहा था
मैंने सोचा कि यार आके अरसा ही हो गया तुमने जो है वो नमाज नहीं पढ़ी और तुम जुमा भी नहीं पढ़ रहे। तो मैंने सोचा कि अगला जो जुमा होगा वो मैंने हर हाल में पढ़ना है। तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि मैं अगला जुमा पढ़ूँ। बहरहाल मैं अपने कामों में लग गया। तो जब जुमे का दिन आया मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि जुमे का दिन है और आज जो है वो मैंने जुमे की नमाज़ के लिए जाना है, मुझे बिल्कुल याद नहीं था। तो मैं यूट्यूब के ऊपर म्यूज़िक प्रोडक्शन की जो है वो वीडियोस देख रहा था। अचानक से मैं स्क्रॉल करता करता मैं इस्लामिक वीडियोस पे चला गया और इस्लामिक वीडियो के ऊपर एकदम से जुमा प्रेयर मेंशन हुई। तो देखा पूरे 10 या 15 मिनट रहते थे जुमे की नमाज को। तो मैंने सोचा आके अभी अगर मैं जुमे की नमाज के लिए ना गया तो तुमसे बड़ा बगैरत नहीं होगा। अब तो अल्लाह ने तुम्हें साफ साफ जो है याद भी करा दिए जो तुम भूले हुए थे। बहरहाल मेरा दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत की, मैं उठ के जुमे की नमाज़ पढ़ने चला गया। और जब मैं जुमे की नमाज़ पे पहुंचा तो जैसे ही मैं मस्जिद में एंटर हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि जमात मेरा इंतज़ार कर रही थी। और जैसे ही मैं सफ़ में पहुंचा और साथ ही अल्लाह अकबर नमाज शुरू हो गई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे लिए बड़ा इम्पैक्ट इसने किया। एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैंने अपने कमेंट्स में फ़ील किया कि जैसे आप लोगों ने ये समझा मेरे बारे में कि मैंने बस मौत का तसव्वुर किया और मैं एकदम ही बदल गया। इतना आसान नहीं था मेरे लिए। मौत का तसव्वुर आना तो सिर्फ़ एक सोच की इब्तिदा थी। आगे फिर कैसे मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए जिसकी वजह से आहिस्ता 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 मुझे अल्लाह के बारे में पता चलना शुरू हुआ और मैंने अपने आप को अल्लाह के करीब करने की कोशिश की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बिल्कुल ही नॉन सीरियस मेरा एटीट्यूड था। तो मेरे माँ बाप काफ़ी परेशान भी थे मेरे लिए। तो एक दिन मैं अपनी फूफो के साथ, एक प्रोफ़ेसर हैं उनका नाम है प्रोफ़ेसर रफ़ीक। तो उनके बारे में लोग कहते हैं कि उनके पास काफ़ी इल्म है। तो उनसे मेरी फूफो ने मेरे बारे में पूछा कि इसका क्या बनेगा, ये पढ़ता नहीं है या फिर वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि फ़िक्र ना करें आप इसके बारे में। और उन्होंने ना मुझे 3 तस्बीहें दे दी पढ़ने के लिए। बहरहाल मैंने वो तस्बीहें पढ़नी शुरू कर दी। एक दिन मैं वो तस्बीह पढ़ रहा तो मैंने अपने आप से कहा कि आकिब ये तुम ज़िक्र कर रहे हो अल्लाह का, अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने आज फ़र्ज़ नमाज अदा की है? तो मैंने तो नहीं की थी और मैं ज़िक्र किए जा रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई जो पहले प्रायोरिटी है उसको पहले मुझे करना चाहिए। मुझे पहले नमाज अपनी पक्की करनी चाहिए, ये तस्बीहें बाद में मुझे करनी चाहिए। शायद ये इस तस्बीह की वजह से ख्याल मेरे जहन में आया। बहरहाल मैंने वो तस्बीह करना छोड़ दी और मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं अपने फ़राइज़ को जो है वो करना शुरू करूँ। तो मैंने घर में ही नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था और मैं अकेला था और मैं बड़ी गहरी सोचों में मुब्तला। मैं सोच रहा आखिरत के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, मौत के बारे में, ये क्या मामला है, ये कैसा एक टेस्ट है। ये सारे जवाब तो मुझे मिल चुके थे, लेकिन इतना आसान नहीं होता कि आप उनको फ़ौरन तरीके से हज़म कर लें और आपका दिल मुतमईन हो जाए। आपको वक्त लगता है इन सब चीज़ों को अपने दिल के अंदर बिठाने के लिए। तो इसी सोच में मैं बैठा हुआ, अचानक से बेल बजी। तो जब बेल बजी मैं बाहर गया तो 2-3 बूढ़े से लोग थे, बीच में 1-2 जवान भी थे। तो एक बूढ़े से अंकल आए मेरे पास, मुझे कहते हैं बेटा किसी बड़े को बुला दो। तो मैंने उनसे कहा कि बड़ा तो इस वक्त मैं ही हूँ सबसे घर में। तो एक बंदे ने इशारा किया कि चलो इसी को जो है ना तुम बात कर लो। तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की कामयाबी दीन में रखी है और ये दीन हमारी ज़िंदगियों में आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक मेहनत से आएगा। इसी मेहनत के बारे में मस्जिद में बात हो रही है, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ ले आएँ मस्जिद। तो मैं तो बिल्कुल हैरान ही हो गया ये सुन के, क्योंकि मैं तो इन्हीं सोचों में मुब्तला था और अचानक से उनका आना और मुझे ये बात कहना तो मेरे लिए तो ऐसे था जैसे कि निशाने पे जो है वो तीर लगे जाके। मैंने उनसे कहा मैं फ़ौरन आता हूँ। मैं वापस अंदर गया और मैंने शावर लिया और मैंने अपने कपड़े चेंज किए और मैं उनके पीछे पीछे चला गया। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि जी आप, उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। तो उन्होंने कहा जी आप कौन, क्या हुआ? तो मैंने उनसे कहा भी आप मेरे पास आए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ। मैं उनके साथ मस्जिद चला गया। जब मस्जिद में गया तो वहाँ पे एक बंदा बात कर रहा था। और वो बंदा बात क्या कर रहा था? बिल्कुल सिंपल बातें कर रहा था। अल्लाह बहुत बड़े हैं, सब कुछ अल्लाह से होता है, अल्लाह गफूर रहीम है, हमें अल्लाह की माननी चाहिए। लेकिन ये बातें सुन के मुझे इतना सुकून मिला ना, हालांकि ये बातें तो मैंने बहुत सुनी हुई थी पहले भी, लेकिन वो मस्जिद के अंदर जाना और बिल्कुल सादगी से उनकी बात को सुनना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। समझ तो आप लोग गए होंगे ये लोग कौन थे? ये लोग थे तबलीगी जमात वाले। और उस दिन हो रहा था मेरे मोहल्ले की मस्जिद का गश्त। और मैं तबलीगी जमात को पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा कि उनकी वजह से मेरा मस्जिद से ताल्लुक़ बना और इसने मुझे आगे मेरी लाइफ में बहुत हेल्प किया। बहरहाल मैंने मस्जिद जाना शुरू कर दिया। मेरे ईमान में मज़ीद तरक्की आनी शुरू हुई और फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी के मकसद को एक दफ़ा फिर से रीडिफ़ाइन करूँगा।
पहले मेरा जो मकसद था कि मैंने माइकल जैक्सन जितना बड़ा सिंगर बनना था, तो अब तो गेम ही बदल चुकी थी मेरे माइंड में। अब तो मेरी प्रायोरिटीज़ ही बदल चुकी थी। मैंने सोचा कि भाई अब तो अल्लाह ने जो हमसे कहा है उस पे चलूँगा तो फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ज़िंदगी का मकसद माइकल जैक्सन जितना बड़ा सिंगर बनने के बजाय लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए लगाऊं। इससे मेरी दुनिया भी बन जाएगी और मेरी आखिरत भी बन जाएगी, और यही मेरे लिए सबसे बेस्ट काम होगा करने का। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। सिर्फ इस चीज़ का एहसास हो जाना ही काफ़ी नहीं था। आपको पूरी डिटर्मिनेशन चाहिए होती है इस मकसद पे चलने के लिए। और कभी आप इस मकसद पे चलते हो और तो कभी गिरते हो, और कभी आप चलते हो और कभी आप फिर गिरते हो। और आज तक इस स्ट्रगल का मैं सामना कर रहा हूँ, और आगे तक ये स्ट्रगल मेरे साथ चलेगी। और जो शख्स भी इस पाथ पे चलने की कोशिश करेगा उसको बहुत सी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ेगा। इंशाल्लाह उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोगों के पास मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं उनको कोशिश करूंगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में उनको आंसर करूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।